गांव में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी, जिससे वह अपनी पत्नी सुनीता के खूबसूरत सपने देख रहा था। हाँ, वह क्या है? अंकल, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? ऐसे ही बोलते रहे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। चुप रहो बच्चे, जाओ यहाँ से। क्या आप नहीं जानते, जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटे को बीच में नहीं बोलना पड़ता। जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, आंटी इसे संभाल लेना, कहीं इसकी ट्रेन फिर छूट न जाए। जाओ यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता से शिकायत करूंगा। क्या आप मुझे अपने कार्यालय के रास्ते में मेरे पिता के यहाँ छोड़ देंगे? हाँ, वैसे क्या आपके पास कहने के लिए और कुछ है? नहीं नहीं। इसके बाद चंदू और सुनीता बाइक पर बैठकर सुनीता के पिता के घर के लिए रवाना हो गए। वहां से चंदू अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सुनीता, मेरे ससुर कैसे हैं? वो तो ठीक है। अच्छा, और सास कैसी है? वो भी ठीक है। वैसे ये भी बहुत अच्छा है। और तुम्हारा भाई कैसा है? सभी अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, तुम वहां से कब लौटोगे? मैं आज यहाँ रहूंगा। माँ ने रहने को कहा इसलिए। ठीक है। हाँ, माँ मुझे बुला रही है। मैं जाऊं? नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। हाँ हाँ, आप जा सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। अलविदा है। हाँ, और तुम भी। अलविदा है। सुनीता और चंदू ने फोन पर बात की, लेकिन चंदू रात भर बेचैन रहा। क्या हुआ बेटा? तुम इतने सुस्त क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं माँ। वैसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? हा 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 हा। कोहरा चल रहा है मेरे बेटे। इसे रोको माँ। ये बात बहुत पुरानी हो गई है। अब मुझे जाने दो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरे प्यारे बेटे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बहू के बिना तुम्हारा दिमाग कुछ भी नहीं है। इसे रोको माँ। उदास चंदू ऑफिस पहुंचा, लेकिन पत्नी के सपने में खोया हुआ था। श्री सिन्हा, श्री सिन्हा, आप मुझे सुन रहे हैं? ये आपका कार्यालय है, आपका घर नहीं। बॉस, क्षमा करना। ऐसा दोबारा कभी न करें। मैंने तुमसे वही बात कही थी, बेवकूफ्स। जी श्रीमान है। उस मासिक रिपोर्ट की स्थिति क्या है? वह रिपोर्ट अधूरी है। अब मैं क्या करूं? चंदू, चंदू, उस मासिक रिपोर्ट की स्थिति क्या है? वो सर, ऐसा नहीं है। मासिक रिपोर्ट है। महोदय, आपको मासिक रिपोर्ट आज तक मिल जाएगी। हम ठीक है। काम करते करते न जाने शाम के 36 बज गए और छुट्टी का समय हो गया, लेकिन रिपोर्ट का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। चंदू, तुम मुझे मंथली रिपोर्ट देने वाले थे। सर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको मेल करूंगा। मैं वादा करता हूँ। ठीक है। आज मैं इसे झेल रहा हूँ, लेकिन भविष्य में ये नहीं चलेगा। जी श्रीमान है। चंदू काम खत्म कर घर चला गया। अरे तुम आ गए बेटा। हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। वैसे इसमें इतना समय क्यों लगा हो? मुझे आज कुछ काम था माँ, इसलिए मुझे देर हो गई। ओह, मैं समझ गया। हनी, उससे मिलो। ये शंभू है। वह हमारे साथ रहने के लिए सुनीता के घर से आया है। तुम सुनीता के भाई हो? नहीं मेरे प्रिय, वो उसका भाई नहीं है। वो उनके घर का नौकर है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं बेटा, सुनीता कह रही थी कि घर में शंभू बहुत लाडला है। वे उसे नौकर नहीं बेटा मानते थे। अच्छा शंभू, तुम काम करते हो है ना? जीजाजी, झाड़ू लगाना हो या खाना बनाना, सब काम मैं ही जानता हूँ। हाँ 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 हाँ। वाह, बहुत अच्छा। आप चिंता न करें आंटी। अब मैं आ गया। मैं तुम्हारा और सबका ख्याल रखूंगा। मैन, यह अच्छा है।
अब मैं उससे अपना सब काम करवाऊंगा। चंदू को अंदाजा नहीं था कि उसके बुरे दिन आने वाले हैं। अच्छा नहीं है माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। बोलो क्या बनाया है? मेरे प्यारे बेटे, मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। क्या है? लेकिन क्यों? अरे बेटा परेशान मत हो, शंभू आ गया, वह जल्दी से खाना बना देगा। ठीक है भाई, जल्दी करो है। हाँ माँ। ठीक है भाई, जल्दी करो है। हाँ भाई है। लेकिन मुझे क्या बनाना चाहिए? कुछ भी, जो भी हो, कम समय लगता है। ठीक है, लेकिन मुझे कौन सी चीजें पकानी चाहिए? अरे भाई कुछ भी बना लो, कुछ सब्जियां बनाओ। पनीर बना ले। जीजाजी पनीर नहीं है, मुझे इसे बाजार से लाना है। अच्छा तो दम आलू बना लीजिए। जीजाजी दम आलू बनाना वाकई मुश्किल है। ये क्या है? वह कुछ जानता है या नहीं? वह सिर्फ मेरा दिमाग खा रहा है। भाई जो आसान लगे वो बना लो। क्या आप पहली बार में ऐसा नहीं कह सकते? आपने मेरा और आपका भी समय बर्बाद किया है। माँ क्या तुम ये देख रही हो? वो अब गलत व्यवहार कर रहा है। हमने उससे कहा कि कुछ भी बना लो। मेरे प्यारे चंदू रहने दो, वह अभी बच्चा है, उसे क्षमा करें। अरे तुम दोनों क्यों रो रहे हो? सुनीता रो क्यों रही हो? तुमने शंभू को डांटा, मुझे ये पसंद नहीं आया। अरे पहली बात तुम रो मत, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, मैंने अभी शंभू से कहा कि रात के खाने के लिए कुछ भी बना लो। काम से बचने के लिए शंभू हमेशा ऐसी ही एक तरकीब निकालता है। शंभू, अरे शंभू, यहाँ आओ। क्या करना है मुझे बताओ। मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। सुनो शंभू, मुझे कुछ नमकीन खाना है, कुछ बनाओ। क्या दिन भर के खाने के अलावा आपके पास और कोई काम है? आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। सुनीता और चंदू की मां बाजार गई हुई थी और चंदू को लगा कि इस शंभू को ऑनलाइन लाने का यही सही समय है। इसी तरह चंदू शंभू से काम कराने लगा। फिर चंदू ने शंभू से बात की। शंभू भैया, आप इतना काम करते हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है और दूसरे बच्चों की तरह टीवी देख रहे हैं? हाँ भाई है, मैं वास्तव में ऐसा करना चाहता हूँ। फिर आप बस जाकर टीवी देखें और आराम से इन स्नैक्स को खाएं। अब आराम से टीवी देखते देखते शंभू मजे से नमकीन खाने लगा। फिर अचानक दोनों में बातें होने लगी। तभी अचानक सुनीता और चंदू की मां दोनों आ गईं और शंभू को इस तरह देखकर चौंक गईं। अरे शंभू, तुम क्या कर रहे हो? शंभू, तुम कार्टून देख रहे हो? हमने नहीं सोचा था कि तुम इतने मदहोश हो जाओगे। दीदी आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो किसने किया? हमें मूर्ख मत बनाओ, आपने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। लेकिन दीदी है, कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। जाती हूँ मैं तुम्हारी अम्मा और पापा से शिकायत करूंगी। अब यहाँ से निकल जाओ। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में अब उसे अपनी आलसी होने की गलती का एहसास होगा। शंभू की अक्षमता से परेशान होकर सुनीता ने उसे घर से निकाल दिया, जिससे चंदू बहुत खुश हुआ। लेकिन उनकी खुशी भी ज्यादा